Sadguru Brahmeshanand Acharya Swamiji, Sri Datta Padmanabha Peetadhishwar, a recipient of Padma Shri Award, Ambassador of Peace, Interfaith Peace Promoter, Vedic researcher, Yoga and Sanskrit scholar. He is the international convener of Indian Parliament of all religions. He is the founder head of International Sadguru Foundation, United Arab UAE, Sadguru Mahakali Kiran Foundation, Bangkok, Thailand, and he is the Acharya key member of Hindu Dharma Acharya Sabha. He is the honorary president of Surya Chandra Yoga Ashram, Rome, Italy, and the state president in Goa and Bharat Sadhu Samaj, and he is the patron of Global Yoga Alliance, World Peace Development and Research Foundation. It's a great honor to have the presence of Padma Shri Brahmeshanand Shri Acharya Swamiji. For your blessings, please. वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान ग्लोबल योग समिट के सभी अतिथिगण, पूज्य संतगण, योगीवर एवं यहाँ उपस्थित सभी मेरे देशवासी एवं जो भी बाहर के देश से आने वाले सभी अतिथि लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कारम। मुझे मेरे देसी भाषाओं पर बहुत प्यार है। जब यहाँ कन्नड़ा बोल रहे थे तो मैं आशय समझ सकता था, लेकिन मेरे देशवासियों को मुझे यही बताना है कि संस्कृत ही हमारी भाषा है, कन्नड़ा हमारी भाषा है, मराठी हमारी भाषा है। ये सारी जो हमारी है वो हमें ध्यान में रखना है। और ऐसा नहीं है कि विदेशी या आंग्ल भाषा जो है वो हमें अच्छा नहीं लगता, वो भी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हम लोग यदि अपना जो धन है वो धन यदि हम अपने सराखों पर रखें तो ये भूमि हमें सदा आशीर्वाद देगी। जैसे कि यहाँ अभी ग्लोबल योग समिट हमारे योगी देवराज जी कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट है यहाँ, तो उनका विचार ये योग को प्रमोट करना है, योग सब में पहुंचाने का काम वो करना चाहते हैं। लेकिन इस काम में वो अकेले नहीं हैं, हम आप सब लोग उनके साथ में हैं, क्योंकि योग ये ऐसी विद्या है। आप भगवत गीता का बहुत प्रचार प्रसार सुनते हैं, ये भगवत गीता भी ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे ऐसा है। तो गीता का उपदेश, उपनिषद का उपदेश है जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान कराता है। तो ये योग विद्या ये सुप्रीम है, जिसको भी जहां भी आप कहीं भी इस विद्या को लेकर जाइए आपका सम्मान होगा, आपको सर्वप्रथम पूज्य माना जाएगा, क्योंकि ये विद्या ही सुप्रीम विद्या है। इसलिए आप यहाँ बैठे हैं तो सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में यहाँ बैठे हैं। अभी अभी हमारे सूत्र संचालिका महोदया ने कहा कि जो यहाँ योग सीखता है, एक योगी फॉलोवर नहीं तैयार करता, वो योगी तैयार करता है। तो हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने हमें भगवान बनाने का, जो भगवान बनने की विद्या जो है, भगवान खुद बनना है, भगवान के फॉलोवर नहीं बनना है। क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, एड्रेस भी भगवान ने बताया है कि मुझे कैसे आप पहचान सकते हैं। ये योग विद्या
उसी का ज्ञान देते हैं। और आज जो यहाँ योग समिट या ग्लोबल योग समिट का यहाँ जो सुंदर आयोजन हुआ है, इसलिए रवि जी या देवराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये भारतीय विद्या विश्व स्तर पर ले जाने का बहुत बड़ा काम किया है। ये भारत माता आपको सदा आशीर्वाद देती रहेगी। दूसरी बात ये है कि ये जो मेंटल स्ट्रेस या टेंशन, ये सब बातें जो हैं वो हमें ऐसे देखनी चाहिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बी पॉजिटिव, सकारात्मक होने का संदेश दिया है। हमें जितने भी योग करने वाले लोग हैं उनको यदि ध्यान में बैठना है तो सबसे पहले आप लोग सोच सकते हैं कि आपकी माता है या आपके पिता हैं, तो आपके माता और आपके पिता आप कैसे मानते हो? आप ट्रस्ट करते हो, आप विश्वास रखते हो कि बिल्कुल यही मेरी माता है, यही मेरा पिता है। वैसे ही हम गुरुओं पर विश्वास रखते हैं। गुरुओं ने हमें बताया, पतंजलि, याज्ञवल्क्य, कपिल, कणाद, इन ऋषियों ने हमें बताया भगवान है, ईश्वर है, और हम उसी विश्वास के आधार पर ध्यान में बैठते हैं कि मुझे भगवान का दर्शन करना है। और ये विश्वास ही आपको भगवान तक ले जाता है। इसलिए पॉजिटिव रहना चाहिए, उसी समय आपको सब कुछ मिल सकता है। यदि एक गुरु के पास एक शिष्य गया था और उसने कहा कि आप हनुमान जी का ध्यान करो और यही बात आप ध्यान में रखो कि आपको मारुति यानी हनुमान जी का ध्यान करना है। बीच में यदि मरकट आया तो ध्यान मरकट का मत करो। तो ये बेचारा सामान्य शिष्य था, उसने बस ध्यान में यही रखा कि मुझे मरकट का ध्यान नहीं करना है, और ये जाकर घर में बैठा तो उसके दिमाग में बार बार मरकट ही मरकट, माकड़, मरकट मरकट मरकट, ये जो मंकी है वो ही उसके दिमाग में आने लगा, क्योंकि सामान्यतः ऐसा ही होता है। इसीलिए ध्यान मरकट का नहीं करना चाहिए। इसका जाप करने के बगैर हमें ईश्वर का ध्यान करना है। तो मेंटल स्ट्रेस तभी दूर हो जाएगा हम अपने स्पिरिट का ध्यान करें, हम स्पिरिट के ऊपर चर्चा करें, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर चर्चा करें, अध्यात्म के ऊपर चर्चा करें, तभी मेंटल स्ट्रेस से हम दूर हो पाएंगे, सभी टेंशन से हम मुक्त हो पाएंगे। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि सबका सम्मान करो, सब आपका सम्मान करेंगे, आप जो देंगे वही आपको वापस मिलेगा। और यही ग्लोबल योग समिट की ये जो आयोजन है वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप सब लोग योग का स्वीकार करो, पॉजिटिव रहो, आपके स्वास्थ्य के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्वस्थ होना यानी स्व यानी मैं आत्मा हूं, उस पर स्थिर रहो, यही स्वस्थ रहना है और यही हमें अध्यात्म सिखाता है। और जाते जाते यही बताना चाहता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन जो हमारे ग्लोबल योग समिट के प्रेसिडेंट ने किया है, मैं चाहता हूँ गोवा की धरती पर बीच पर ये ऐसा समिट होने की आवश्यकता है, ताकि दुनिया देखे कि बीच जो है, समुद्र किनारा जो है, समुद्र का जो तट है, भगवान शिव जी ने जो भगवती पार्वती को दीक्षा दी है वो बीच पर दी गई है। इतना पवित्र स्थान समुद्र का तट है। तो भगवान शिव जी जानते हैं समुद्र तट का महत्व। तो हमें दुनिया को दिखाना है कि भारत भूमि ये गौ भूमि है, योग भूमि है। इसलिए योग का जितना प्रचार हम कर सके उतना करें, अपने जीवन में योग उतारे और अपने आगे आने वाले बच्चों को भी हम यही योग की विद्या सिखाए, ताकि उनका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाए। और ये सबसे बड़ा काम, बड़ा यानी योग शिक्षा का काम हमारी मातृशक्ति ही कर सकती है। माताओं, आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को योग की ओर अग्रसर करिए। दुनिया में आपके बच्चों को
बड़ा बनाने के लिए सब इंतजार करते होंगे कि भारत से लड़के आने चाहिए, भारत से बच्चे आने चाहिए और हमें योग की विद्या देने वाले बस भारतीय युवा होने चाहिए। ये जो मैसेज है ये इस कार्यक्रम से हमें लेकर जाना है। और दूर दूर तक आप लोगों ने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों ने योग का स्वीकार किया और तभी विश्व योग दिवस आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो भारत के पंतप्रधान हैं उनके माध्यम से योग विश्व दिवस हम मना रहे हैं। तो मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जो हैं वो भी उसके धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि हमारे कर्नाटक भूमि के कितने योगी लोग बाहर देशों में जाकर उन्होंने योग के प्रचार का काम, जैसे हमारे देवराज जी कर रहे हैं, वैसा बड़े बड़े लोगों ने पहले काम किया, तब जाकर ये योग सब जगह पर फैल गया। तो योग यानी जोड़ना, हम सब लोग एक दूसरे का सम्मान करके एक दूसरे से जुड़े रहे और अपने भारत माता का नाम रोशन करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद गलू। Special thanks and namaskaram to Swamiji, Padma Shri Sadguru Brahmeshanand Acharya Swamiji, who has converted a state from as our AMP Dr. Arlumallige Parsarathi Guruji has said. So this Swamiji was instrumental in converting a Bhog Bhumi into Yog Bhumi. That's not an easy task. So we are very much honored for your presence and making this event a grand success, Guruji.